तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट करके आप लोगों को जो ये डिफिनेशन है हीरो, वहां तक जरूर आप लोगों का, अगर आपका और मेरा साथ रहा तो आप जरूर एक दिन हीरो बन के चमकिएगा। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था डिटर्मिनेंट, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले पहले आप लोगों से कुछ रूबरू हो ले। तो दोस्तों ये इनिशिएशन इसलिए है कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई रुका हुआ था, तो हम भी सोचे मेरा भी अभी वर्क क्या है रुका हुआ है, तो क्या करें, बच्चों को ही जो भी नॉलेज हो, जो भी छोटी मोटी नॉलेज हो, उसको हर बच्चों तक पहुंचाना एक दूसरे का कर्तव्य होना चाहिए। अगर नहीं आपके पास जो भी नॉलेज हो उसको दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से क्या होता है, वो बढ़ता ही है, ना कि वो घट जाता है। तो एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। तो इसी के चलते हम ये नया जो स्टार्टअप किए हैं आप लोगों के लिए, ये है मैथमेटिक्स का, जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे इसके बारे में है। तो मैं तो अगर सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो भी पढ़ाएंगे हम उसका वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंचेगा, ताकि आप लोगों को भी इजी होगा, जो भी आएगा उसको आप लोगों को याद रखना इजी होगा। वो इजी होगा, प्लस में जो भी आपके नए दोस्त हैं उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो पढ़ना चाहते हैं, ये लॉकडाउन के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आखिर हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों ये हमारे सिलेबस में आया और इसका क्या यूज है, इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ इसका इम्पोर्टेंट टिप्स ट्रिक भी बताएंगे। और ये जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये 11th 12th के ये जो टॉपिक है वो 12th है, और इसके अलावा ये जेई मेन और एडवांस के लिए भी है। तो अगर आप लोग जेई मेन और या एडवांस भी देना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर तरीका बताया जाएगा कि कैसे कौन से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या इम्पोर्टेंट हम लोग, क्या अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोगों का थिंकिंग क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन के प्रति, ये सब सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। जो हम लोगों का टॉपिक है कौन सा है, डिटर्मिनेंट। तो अगर डिटर्मिनेंट की बात करें कि इसका यूज क्यों हुआ आया, अगर हम लोग मान लें कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसका वेरिएबल दो है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है हम लोगों का, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो इक्वेशन है। अननोन कितना है, x और y। अगर हम लोग 10th क्लास का याद करें, जो पीछे पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसी का सॉल्यूशन जो निकालते थे वो क्या था, x बाई क्या था, x वाले को ढक दीजिए, जो भी बचा उसको ले लीजिए, x वाले को ढक दीजिए, ये क्या होगा, पॉजिटिव लेते और ये निगेटिव लेते, यही था। क्या हो जाएगा, b1 c2, ये क्या हम लोगों का c2 है, माइनस क्या हो जाएगा b2 c1, जो ये एरो है इसको क्या लेते थे प्लस और इसको क्या लेते हैं माइनस, b1 c2 माइनस क्या हो जाएगा b2 c1 होगा, इज इक्वल टू क्या होता था। अगर 10th का याद आप लोगों को नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही करते थे, आप लोग को याद आना चाहिए। अभी अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या होता था, प्लस माइनस प्लस होता था, हाँ जरूर होगा। फिर क्या करते थे, तो y कितना हो जाएगा, y वाले को ढकिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू क्या होता था, इसका कोफिशिएंट कितना था 1, 1 इज इक्वल टू, इसको ढकिए और लिखिए a1 b2 माइनस
a2 b1 होगा। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म को लें और लास्ट टर्म को लें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 बाई क्या हो जाएगा, a1b2 माइनस a2b1 आएगा। अगर y को सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, सेकेंड वाले टर्म को ले और लास्ट वाले को ले तो y क्या आ जाएगा, माइनस अगर नीचे ला लें हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस a1c2 माइनस a2c1 बाई क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1 आएगा। अगर इसको और सोल्व करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1 ये आ गया। अगर नीचे वाले को देखें तो दोनों में क्या है, सेम है, सेम है। तो इसको हम लोग, ये तो हम लोगों का दो वेरिएबल था और साइमल्टेनियस इक्वेशन था तो हम लोग इजीली सोल्व कर लिए। अगर यही 3 वेरिएबल रहता x y z तो उस केस में हम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाने में क्या होता, बहुत टाइम लगता, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने में क्या होता, बहुत टाइम लगता। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए और इजी वे में याद रखने के लिए हम लोगों का, अगर इस वैल्यू को देखें क्या है, a1b2 माइनस a2b1 है। अगर इसको और अच्छे से हम लोग लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a1 जो भी वेरिएबल था उसको लिख लीजिए, a1b1 a2b2 है। अगर हम लोग याद रखें इस वाले को पॉजिटिव लेते हैं और अगर इसको कोई और लाइन से, डॉटेड लाइन से दिखा दें, इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इस वाले का जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इस एरो के साथ जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या लेंगे, निगेटिव। तो देखते हैं ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a1b2 इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। दूसरा क्या आएगा, a2b1 इसको क्या लेना है, निगेटिव के साथ लेना है। अगर दोनों को ऐड करें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन अगर किसी भी नंबर के पहले या किसी भी चीज के पहले हो तो उसमें पॉजिटिव हम लोग लिखते नहीं हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a1b2 प्लस इंटू माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, a2b1। ये भी आप लोगों को बताएंगे प्लस इंटू माइनस माइनस क्यों होता है, इसका एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के एक अच्छे से याद रखने का तरीका बताएंगे आप लोगों को, आखिर ये होता क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर यहाँ देखें तो क्या आया, a1b2 माइनस a2b1 जो कि इसके डिनोमिनेटर के इक्वल है a1b2 माइनस a2b1। तो इस वैल्यू को हम लोगों को याद रखना इजी होगा एज कम्पेयर टू यहाँ, ये याद रखना हम लोगों को क्या होगा, इजी होगा। जो क्या है a1b1 जो भी आप लोगों का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट उसको लिख लीजिए, a1b1 a2b2। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस वाले को क्या लेंगे, पॉजिटिव, ये वाले को क्या लिए थे, निगेटिव, जो प्रोडक्ट आएगा उसको पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे। फिर अगर उसको ऐड करें तो जो हम लोगों का डिनोमिनेटर में है वही आ गया। तो ये हम लोगों को क्या हुआ, एक तरह से इजी हो गया कोई भी चीज को कैलकुलेट करने में, प्लस में याद रखने में। तो यहीं से हम लोगों का जो है डिटर्मिनेंट का स्टार्ट होता है। तो चलिए और डिटर्मिनेंट के बारे में अब पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट देखिए क्या था, इसका क्यों यूज आया। ये तो हम लोगों का 2 डिग्री का इक्वेशन था तो इजीली कैलकुलेट कर लिए थे। अगर यही 3rd डिग्री 4th डिग्री जब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आएगा तो उसका 4th डिग्री तक भी वेरिएबल होता है, तो उसको सोल्व करने में हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल, इसमें कैसे सोल्व करते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट से एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालेंगे, ये सब सारी बातें पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग डिटर्मिनेंट का रियल स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट अभी हम लोग क्या देखें, डिटर्मिनेंट जो था वो क्या था, एक अरेंजमेंट था। क्या था, अगर 2/2 हम लोगों का 2 वेरिएबल था एक्स वाई
तो कितने का बना हम लोगों का मैट्रिक्स या जो डिटर्मिनेंट बना उसका ऑर्डर क्या बना 2/2। मतलब जितना वेरिएबल होगा उतने बाई उतने का हम लोगों का क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट का साइज होगा उतने बाई उतना का होगा। तो वेरिएबल कितना था 2, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो 2/2 जो होगा ये कैसा आप लोगों को दिखेगा, इसमें क्या है, ये हम लोग जो लिखते हैं किसी भी चीज को ये 2/2 लिखे, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पहला है ये हम लोगों के रो को डिनोट करता है कि आपके डिटर्मिनेंट में कितना रो होने वाला है। ये जो है कॉलम को डिनोट करता है, ये डिनोट ये करता है कि आपके डिटर्मिनेंट में कितना कॉलम होने वाला है। और डिटर्मिनेंट जो हमेशा डिफाइन होता है वो किसके लिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको अभी ये आप लोग समझ लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, तभी ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर ऐसे भी हम लोग स्क्वायर देखें तो क्या होता है, जो ये लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा, मतलब जितना इसका चौड़ाई है उतना लंबाई होना चाहिए तभी वो स्क्वायर होगा। तो यहाँ अगर डिटर्मिनेंट में भी बात करें तो जितना रो होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, इसमें कॉलम होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोल पाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अरेंजमेंट को हम लोग क्या इससे क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो ये हो गया। अब हम लोग अगर देखें डिटर्मिनेंट को डिनोट किससे करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को आप लोग डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, या क्या होता है DET, जिसका भी निकालना हो DET। अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालना है कोई मैट्रिक्स है तो उसके आगे DET लगा दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा, या तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कुछ बच्चे पढ़ने लगते हैं मॉड ऑफ ए, लेकिन ये मॉड ऑफ ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अगर डिटर्मिनेंट चैप्टर में इस साइन को आप देख रहे हैं तो उसको क्या पढ़िएगा आप लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये डिनोट करने का तरीका आ गया। और अगर बात करें तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि अगर डिटर्मिनेंट था, अगर कोई ABCD था, अगर मान लीजिए कोई ABCD है, सबसे पहले अगर इसका ऑर्डर पूछे तो क्या है, तो हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रो कितना है, 2 रो है, ये R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, कॉलम भी कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2 का ये डिटर्मिनेंट बनेगा। हो गया। तो जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोगों को कोई मैट्रिक्स दे दे 2/3, क्या है, नंबर ऑफ रो कितना है, क्योंकि फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं रो, सेकंड वाले को कॉलम। तो रो कितना है 2, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितना है 3। अगर इसका कहे डिटर्मिनेंट निकालने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा हम लोग किसके लिए निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और किसी के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं है। तो ये हो गई बात।
अब हम लोग नोटेशन भी पढ़ लिए, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि इसका वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो 2/2 में अभी आप लोगों को क्या दिखाया, अगर कोई भी ए बी सी डी हो, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग एरो डालेंगे। अगर इस एरो में याद रखना हो कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है, उसको याद रखिए। जब भी हम लोग नदी में नहाने अगर गए हो तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जब भी हम लोग गोता लगाते हैं या जस्ट छलांग लगाते हैं, हम लोग जब जाते हैं पानी में इस तरह से जाते हैं, तो जाते समय क्या होता है, हम लोगों को बहुत मजा आता है। मजा आता है मतलब क्या, हम लोगों में कुछ गेन हो रहा है, तो उसको कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर आप पानी के अंदर चले गए और आप नहीं तैरना जान रहे हैं, तो आपको क्या होगा, बहुत अकबका सा फील होता होगा अंदर। तो उस समय आपको आप में क्या हो रहा है, एक निगेटिव एनर्जी आ रहा है, आप में कुछ से कुछ सोच आने लगेगा। उस केस में हम लोग क्या साइन लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एरो डालेंगे ये कौन सा होगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसका पॉजिटिव साइन लेंगे। और इस वाले में क्या लेंगे, हम लोग ऊपर निकल रहे हैं, जो कि अगर तैरना नहीं जानते हैं तो दिक्कत है। तो हम लोग इसको कौन सा साइन लेंगे, इसके प्रोडक्ट का नेगेटिव साइन। अगर इसका वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, ए डी, प्रोडक्ट क्या होगा ए डी, और ये बी सी होगा। अब देखें तो एडी में क्या हो रहा है, हम लोग नीचे जा रहे हैं, हमें खुशी हो रही है, तो उसको कौन से साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। बीसी में क्या है, हम लोगों को ऊपर जाना है, उस साइन में क्या होगा, हम लोगों का हालत खराब होने लगेगा अगर तैरना नहीं आता है। तो कौन सा साइन लेंगे, निगेटिव साइन। फिर दोनों को अगर ऐड कर दें तो यही जो वैल्यू होगा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस माइनस माइनस बी सी। तो ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा यही आएगा, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। तो ये कैसे आया आप लोग जान लिए। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर हम लोगों का 2 3 4 9 हो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कितना 2 इंटू 9, निगेटिव कितना 4 इंटू 3 होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता था, नेगेटिव। तो डायरेक्ट हम लोग इस वाले को प्लस में ले लेंगे, इस वाले को नेगेटिव ले लेंगे। फिर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, कितना आंसर 6। यही हम लोगों का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो, क्या है इसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, तभी हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल पाए। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते थे। यही है। अगर हम लोग और भी ले लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव होगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 10th पास में दिक्कत नहीं है तो इसका वैल्यू कितना जानते हैं, 1। अगर ये 1 कैसे होता है, जब ट्रिगोनोमेट्री हम 11th का स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को ये सब सारी बातें उसमें बताई जाएगी, ये 1 क्यों होता है, ये सब सारी बातें हम लोग जब ट्रिगो स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी तक के लिए इतना जो हुआ, और भी अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन करें, देखिए अगर हम लोगों को कहे डिटर्मिनेंट निकालो भाई आप इसका, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आ जाता है, क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन अल्फा माइनस
ऊपर जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। हम लोग क्या जानते हैं, कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन हम लोगों में क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, कॉस पॉजिटिव में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस टू अल्फा लिखेंगे। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, ये सब हो जाएगा आप लोगों से। अगर और कुछ क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन नहीं, अब आगे डिटर्मिनेंट बढ़ाते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। आप लोगों का जो भी डाउट होगा, जो समझ में नहीं आएगा, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें हर एलिमेंट के साइन के बारे में, जो डिटर्मिनेंट का है, हर एलिमेंट के साइन के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट है, अगर ये मेरा 2/2 मैट्रिक्स है, इस एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, ये पहला होगा क्योंकि इसका रो कितना है, पहला रो है, ये क्या है, दूसरा रो है, ये कॉलम पहला है, ये दूसरा कॉलम है। तो इस वाले एलिमेंट को देखें तो क्या है, ये पहले रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है। इस एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, A11 लिख सकते हैं। यहाँ के एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। जब भी रो को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में। तीसरा एलिमेंट जो हम लोगों का है वो कौन से रो में है, रो क्या है, सेकेंड, क्या हो जाएगा, A2, कॉलम क्या है, पहला कॉलम हो जाएगा। अगर इसका बात करें क्या होगा, ए क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। ये नोटेशन को अगर हम लोग जनरलाइज करना चाहे, अगर आई को रो मान ले, जे को कॉलम मान ले, तो क्या हो जाएगा, ए आई जे लिख सकते हैं, क्योंकि आई को हम लोग क्या माने हैं, रो, और जे को क्या माने हैं, कॉलम। ए आई जे मतलब क्या होगा, आई जो डिनोट करेगा वो किसको डिनोट करेगा, रो को, जे किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। अगर इस वाले को देखते तो हम लोग क्या लिखते हैं, A11, आई का वैल्यू कितना 1 और जे का भी वैल्यू 1 हो जाता। और इस वाले को देखते तो क्या होता, AIJ, इसके लिए आई कितना 1, A1, जे कितना 2 हो जाता। जे क्या था हम लोगों का, नंबर ऑफ कॉलम था, इसके लिए J1, इसके लिए J2, इसके लिए I1, इसके लिए I2। इस वाले में क्या होता, AIJ, आई कितना 1, J2। ये डिनोट करने का तरीका है। अगर हम लोग इसको सिंपली लिखना चाहें तो AIJ, और I और J क्या डिफाइंड है, IJ क्या डिफाइंड है 1 2, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है। तो इसको जो लिखेंगे, आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आई का वैल्यू 1 और 2 भी हो सकता है, जे का भी वैल्यू क्या हो सकता है 1 और 2 हो सकता है। ये सिंपल नोटेशन का बात हुआ। अगर हम लोग इसके साइन का बात करें कि हर एलिमेंट का साइन क्या होगा, उसको भी बात कर लेते हैं एक बार। अगर देखें ये एलिमेंट है हम लोगों का, ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा।
अगर देखिए आपका जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सम इवेन आए, नंबर ऑफ रो प्लस अगर इसका सम इवेन आए तो कोई उसका साइन क्या होगा, प्लस, साइन कन्वेंशन। इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, अगर इवेन नंबर आए तो उस एलिमेंट का साइन क्या होगा, प्लस होगा। अगर ये ऑड आ गया तो उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहां देखना चाहे हम लोगों का पहला एलिमेंट जो है 1 1, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, सम क्या आ गया 2, ये क्या है, एक इवेन नंबर है। तो इसका साइन जो होगा क्या होगा, प्लस। तो इस वाले एलिमेंट का साइन क्या होगा, प्लस होगा। अगर ए 1 2 का बात करें, क्या है, नंबर ऑफ रो 1, कॉलम क्या है 2, 1 + 2 3, ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इसका साइन क्या होगा, माइनस। तो इस वाले का साइन क्या होगा, माइनस। इस वाले को देखें 8 2 1, तो इसका भी सम कितना आएगा 3, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका भी साइन क्या होगा, माइनस होगा। इस वाले एलिमेंट का बात करें 8 2 2, तो नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम कितना 4, क्या है, इवेन नंबर, तो इसका भी साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका साइन प्लस, इसका माइनस। तो ये था आप लोगों को। अगर ये क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा धीरे धीरे जाते जाते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ से कि जो भी आपका एलिमेंट हो, ए आई जे, आई क्या है, रो को डिनोट करता है, जे क्या है, कॉलम को डिनोट करता है। ए आई जे, आई क्या है, रो को डिनोट करता है, जे क्या है, कॉलम को डिनोट करता है। अगर कोई भी एलिमेंट हो उसका जो पोजीशन होगा, जो रो और कॉलम का वैल्यू होगा, अगर उसके सम को -1 का अगर पावर कर दे और ये जो वैल्यू देगा वही क्या होगा, एलिमेंट का साइन होगा। तो अगर हम लोग बात करें ए 1 1 का, तो -1 पे पावर आई कितना इसका 1 है, जे कितना इसका 1, तो -1 पे पावर कितना 2, तो क्या आया प्लस। जो हम लोग पहले भी निकाले कि रो और सम का, रो और कॉलम का अगर सम इवेन आए तो प्लस, ऑड आए तो माइनस। अगर ये इस फॉर्मूला से भी देखें तो ये सही है। तो हम लोगों का जो ये फॉर्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। हर एलिमेंट का साइन क्या होगा वो हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से। एलिमेंट जो भी हो उसका रो और कॉलम अगर हम लोगों को पता है तो उसका साइन बता सकते हैं कि निगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है। तो ये हर एलिमेंट का साइन लिख लिए। अगर इसका हम लोग साइन से डिटर्मिनेंट निकालना चाहे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ए 1 1 इंटू ए 2 2, प्लस 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 हो जाएगा। ये क्या लेते थे प्लस, इसको क्या लेते हैं माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस A21 माइनस A12, माइनस माइनस वो वाला क्या हो जाएगा -A21 इंटू -A12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, A11 A22 माइनस A21 A12। जो हम लोगों का पहले भी डिटर्मिनेंट आया था वो क्या था, यही था। तो ये जो साइन ऑफ एलिमेंट आया ये भी हम लोगों का क्या है, सही है। तभी तो ये वैल्यू जो हम लोग पहले निकाले वो दे दिया। हाँ बिल्कुल सही है। ये हम लोगों का जो 2/2 का था इसके बारे में पढ़े। अब अगर बात करें 3/3, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट जो हमेशा डिफाइंड है किसके लिए है,
स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। उसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और अगर बात करें हम लोग, अब अगर हम लोग 3/3 का बात करें, 3/3, जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो कितना, 3, 1, 2, 3 होगा। नंबर ऑफ कॉलम कितना, 3 होगा, C1, C2, C3। तो इस वाले एलिमेंट को हम लोग लिखना चाहेंगे, तो उस एलिमेंट को किस चीज से डिनोट करेंगे, आई जे। कोई भी एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, ए आई जे के रूप में लिख सकते हैं। आई और जे क्या डिनोट करता है, आई रो को डिनोट करता है और जे कॉलम को करता है। अगर इस वाले एलिमेंट का देखें तो रो क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा, A1। कॉलम कितना, 1, तो जे भी 1, तो इस वाले एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा, A11 होगा। अगर इस वाले का निकालना चाहे क्या होगा, AIJ। इसके लिए आई कितना, 3, जे कितना, 3, A33 होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो और पूछे आपको कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो कितना हो जाएगा, तो जो भी आपको ऑर्डर दिया हुआ हो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2/2 में पूछे कि आपके पास कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आपके डिटर्मिनेंट में कितना होगा, तो टोटल कितना होता है, 1, 2, 3, 4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 4। 3/3 में पूछे कि आप में कितना एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। इसको भी आप लोग अपने नोटबुक में स्टार करके लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी डिटर्मिनेंट में कितना होगा, तो वो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लिखते हैं, तो किसी एक का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये भी क्या होगा, आप लोगों का जो भी नंबर ऑफ रो है उसका स्क्वायर कर लीजिए, या नंबर ऑफ कॉलम जो भी है उसका स्क्वायर कर लीजिए। ये भी बता देगा कि आपके डिटर्मिनेंट में कितना एलिमेंट है। तो ये हो गया। अगर इसमें भी अगर हम लोग साइन का बात करें कि किस एलिमेंट का साइन क्या होगा, पहला एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, डिजिट 2। ये क्या है, इवेन नंबर है, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 + 2 कितना, 3, ऑड नंबर, साइन निगेटिव। इस वाले का बात करें, 1 + 3 4, क्या इवेन नंबर, साइन क्या होगा इस एलिमेंट का, पॉजिटिव होगा। इस वाले का बात करें, 2 + 1 कितना, 3। ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका भी साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। इस वाले का बात करें, 2 + 2 4 पॉजिटिव, 2 + 3 5 ऑड निगेटिव, 3 + 1 4 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये कैसे आया, ये सब भी आप लोगों को याद रखना है। अगर हम लोग कोई एक क्वेश्चन करें इस पे,
फिर आप लोगों को एक शॉर्टकट बताएंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम लोग कोई डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन ले लें, 1 2 3 4 5 9 4 6 7, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई भी रो या कॉलम को लेकर के। लेकिन हम लोगों को क्या याद रहना चाहिए, हर एलिमेंट का साइन क्या है। अगर हम लोग रो 1 के को लेकर के एक्सपेंड करें, अगर रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट इसमें लाई करेगा, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब मिटा देंगे। जो बचेगा उसको लिखेंगे। क्या बचा था, ये और ये डिलीट हो गया, क्योंकि रो 1 और कॉलम 1 में लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जो बचेगा इस पार्ट को लेंगे। क्या है, 5 9 6 7 है। इस वाले एलिमेंट का क्या साइन है, माइनस, क्या आ जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट, ये किस में लाई कर रहा है, इस रो में और इस कॉलम में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो क्या बचा, 4 4 9 7 बचा, इसको ले लेंगे। इस वाले का साइन प्लस कितना, 3 है। ये किस में लाई कर रहा है, रो 1 कॉलम 3 में, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा, 4 4 5 6 होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, क्या देखे थे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, 35 माइनस 6 9 54 होगा, -2 इंटू क्या हो जाएगा, 28 माइनस 36 होगा, प्लस 3 24 माइनस 20 होगा। अगर इसको सॉल्व करें, 34 माइनस 54, अगर ये 35 माइनस 54, अगर ये 4 होता तो ये कितना आता, -20 आता। लेकिन क्या है, ये एक ज्यादा है तो -19 आएगा। तो इसको कैसे हम लोग इजिली किसी वैल्यू को कर सकते हैं, ये सभी आप लोगों को बताया जाएगा इस चैनल पे। 28 माइनस 36, अगर ये 26 होता तो कितना आता, 10, लेकिन ये क्या है, 2 अप है तो 2 घट जाएगा, कितना, -8 होगा, जरूर होगा। 3 इंटू 24 माइनस 20 कितना, 4 माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 12 कितना, 28 माइनस 19 होगा। तो कितना हो जाएगा, अगर ये 18 होता तो 10 एक बढ़ गया और कम हो जाएगा 9। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना के इक्वल होगा, 9 के इक्वल। अगर इसको हम लोग क्या किए, सिंपली जो एलिमेंट पकड़े और उस कॉलम और रो को क्या किए, डिलीट किए, जो बचा उसको कन्वर्ट किए। अगर 3/3 है तो जो एलिमेंट को लेंगे, अगर इसको ले लिए क्या बचेगा, जो बचा मेरा 2/2 का मैट्रिक डिटर्मिनेंट, उसको नीचे लिखेंगे। हम लोग इसको कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते थे, एक तो R1 से अभी किए, R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते थे, कॉलम 1 से कर सकते हैं, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। टोटल कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग टोटल 6 वे में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे जल्दी से।
जल्दी से इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो क्या था हम लोगों का, कोई भी क्वेश्चन हो 1 2 3 4 7 6 9 8 4, अगर ये है इसको हम लोगों को क्या करना है, इजिली कैलकुलेट करना है और जल्दी में करना है। तो क्या करना है, जो भी डिटर्मिनेंट है आप उसको लिख लीजिए। लिख लिए, है। अब क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को और एक बार लिख लीजिए, 1 4 9 2 7 8 है। अब एक एरो मारते जाइए, हो गया। इस वाले एरो को लीजिए, इस वाले को, इस वाले को इधर भी लीजिएगा, ये आएगा, ये और ये आएगा। इस वाले में कितना वैल्यू आएगा, 7 के 28 आएगा। ये वाला क्या साइन लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं। इस वाले को क्या लेते हैं, माइनस। इधर वाला वैल्यू कितना आएगा, 7 के ये तीनों जो एलिमेंट आया इस रो में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 7 का 28 और एक 28 ही होगा, 28 क्या प्लस में, फिर इतना वाला ऐसे वाला जितना है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 6 × 9 कितना, 6 9 54 × 2 108, किस में, प्लस में होगा। और एक है, क्या हो जाएगा, 4 × 12 8 96 होगा। अब इधर वाला जो है वो निगेटिव में आएगा, 7 21 9 21 × 9 20, 180 प्लस 9 कितना, 189 माइनस 189 होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 8 के 48 माइनस 48, और इसको 4 × 16 दूनी 32। अगर सबको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 6 22 22 की कितना 2 9 2 11 1 12 के 2 1 होगा, जरूर होगा। अगर ऐसे भी इसको सिंपली ऐड करते, इसको हम लोग 100 मान ले, 100 और इसमें डाल दे 204 204, गड़बड़ हो गया है एडिशन में कुछ, क्या हो जाएगा, 8 8 16 6 22 के 2 9 2 11 2 13 1 232 आएगा आंसर इसका होगा। अब नेगेटिव पार्ट को हम लोग ऐड कर लें, कितना 48 माइनस 48 माइनस 32, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 189, दोनों ऐड हो जाएगा 18। अगर ये 190 रहता और ये 80 तो 270, एक क्या है कम है तो 269 होगा। तो वैल्यू कितना आएगा 7 3 माइनस 37। हम लोग इजिली कैसे इसको कैलकुलेट बिना एक्सपेंड किए कैसे लिख सकते थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कैसे आया, जो भी एलिमेंट दिया हुआ था उसको लिखे और 2 कॉलम को क्या किए हम लोग और एक्स्ट्रा लिख लिए, इसको और इसको, उसको लिख लिए। फिर क्या किया, जो एरो के अंदर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका साइन क्या होगा, इस वाले को हम लोग क्या लेते हैं प्लस, इस वाले को माइनस। तो जो भी इस एरो के अंदर आएगा जो जो एलिमेंट उसका प्रोडक्ट करेंगे और लिखते जाएंगे, लिखेंगे। और इस एरो में जो एलिमेंट आएगा उसका क्या साइन लेते हैं प्रोडक्ट का, नेगेटिव, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते जाएंगे। जो फाइनल आंसर आएगा वही हम लोगों का ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। अगर इसको हम लोग ऐसे भी एक्सपेंड करना चाहें, देख लेते हैं कि आंसर सही आया कि नहीं। 1 को पकड़े, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्या बचा 7 6 8 4 आएगा।
-2 क्या होगा 4964 होगा, +3 क्या होगा 4978 होगा। अगर इसको सोल्व करें, 7 चौके 28 माइनस 8 छक्के 48 होगा, -2 इंटू 4 चौके 16 माइनस 6 9 54 होगा, +3 इंटू क्या हो जाएगा 8 चौके 32 माइनस 9 7 63। अगर इसको देखें 28 माइनस 48 -20, इसको देखें माइनस क्या है 16, अगर हम लोग करें तो कितना 14 8 क्या आएगा 4 4 में 1 गया 3, 38 इंटू क्या 2 जो ये बचा हुआ है -38 इंटू 2 हो जाएगा सही है, +3 इंटू क्या हो जाएगा 32 माइनस 63 कितना 131 आ जाएगा, वो भी किसके साथ माइनस के साथ, -20 माइनस माइनस प्लस 38 दूनी 76 होगा, -93। अगर इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 76 माइनस, या पहले इस वाले को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 3 9 2 11 -113 प्लस 76 तो कितना आ जाएगा 13 में 6 गया 7, 10 में 7 गया 3 तो -37। तो हम लोगों का जो आंसर आया और यहाँ भी जो एक्सपेंड करने के बाद आंसर आया दोनों क्या है सेम है। तो जो हम लोगों का ट्रिक था सोल्व करने का कि जो भी डिटर्मिनेंट हो उसको लिख लीजिए और जो दो एलिमेंट को एक्स्ट्रा हम लोगों को लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है एरो का सिर्फ काम है, क्या है एरो का काम है। अगर इस वाले में जो जो एलिमेंट आएगा उसका प्रोडक्ट किसके साथ आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, इस वाले में जो इस वाले एरो में जो आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो यही है और सिंपली फिर हम लोगों को क्या करना है ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो आज हम लोग देखें कि कैसे किस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या वे में कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये भी आप लोगों को बताए और भी आगे बताएंगे। तो अगर इसी में और बात करना चाहे तो इसमें हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज जो जनरल प्रॉपर्टी था अगर उसको एक बार रिवाइज करना चाहे तो क्या था डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर ले, या जो भी नंबर ऑफ रो का ही स्क्वायर कर ले तो उससे भी निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है डिटर्मिनेंट में इक्वल होता है। इसी कारण से हम लोग क्या कर लेते हैं उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसे भी जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है लेंथ स्क्वायर, क्या है दोनों तरफ बराबर है, लेंथ और विड्थ साइज सेम है, हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। किसी एलिमेंट का साइन क्या होगा अगर उस एलिमेंट का पोजीशन में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का अगर सम इवन आएगा तो प्लस साइन होगा, ऑड आएगा तो नेगेटिव साइन होगा। ये देखें और क्या देखें इससे जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल लेते हैं किसी भी एलिमेंट का साइन क्या होगा -2 जो भी एलिमेंट का रो और कॉलम का मान होगा उसका सम -1 पे कर देंगे तो जो आएगा आंसर वही हम लोगों का उस एलिमेंट का साइन आएगा। तो यही था आज का। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टी है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में और भी इजी हो।
जो हम लोग अभी इतना एक्सपेंड कर रहे हैं वो एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी अभी 12th में है या IIT JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा कि हर IIT JEE का क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये सब सारी बातें बताई जाएगी। JEE मेन JEE एडवांस में क्या कटअप होता है, हर कॉलेज कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, किस कॉलेज का कितना के अप्रोक्स कटअप रहेगा, क्या रैंक आएगा तब आपको कॉलेज मिल सकता है, सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। और इस पे हम लोग कल कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी अभी लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं या वहाँ कोचिंग नहीं चालू है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।